नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पीपीगंज के फरदानी में स्थित ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर पर निबंध प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। गोरखपुर जिले के पीपीगंज के ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर फरदानी ने निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 3 से 10 तक के छात्रों ने भाग लिया और अपने लेखन कौशल का प्रदर्शन किया। मुख्य वक्ता के रूप में आदर्श वर्धन पाठक ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों को लेखन में रुचि बढ़ाना और उनके लेखन कौशल को विकसित करना था। साथ ही छात्रों को अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और अपने लेखन को आकर्षक बनाने के लिए प्रेरित करना भी इस प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि चंदन सिंह उर्फ सोनू सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में गौतम कुमार गुप्ता ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लेखन एक महत्वपूर्ण कौशल है जिस जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। उन्होंने छात्रों को लेखन में रुचि बढ़ाने और अपने लेखन कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर में मंच संचालक बलदाऊ दुबे, कोचिंग संचालक राजन शुक्ला, निशाकांत दुबे, राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, राजीव रंजन दुबे, नितेश दुबे आदि लोग उपस्थित रहे। अगर एक कुछ अच्छा कर रहा है तो दूसरा उसको चिढ़ाने वाले उसका मोराल क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं। तो हम सबको एक दूसरे को आगे ले करके आगे चलना है, वही अच्छा मित्र है। और मित्र वही है जो तुम्हारी अच्छी बातों को अच्छा कहे और बुरी बातों को बुरा कहे, तुम्हारी चाटुकारिता न करे। भाई एक लड़का है, मित्र है, उसके घर वाले पैसा देते हैं, रोज गोलगप्पा खिला रहा है, सब उसके पीछे लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे हो। हाँ, लेकिन अच्छा मित्र वही है जो आपकी कमियां आपको दिखाए। कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो जो आपकी निंदा करता है, ये मत सोचो तुम्हारा दुश्मन है। निंदा जो तुम्हारे मुंह पे ही तुम्हारी निंदा करते, वही सच्चा मित्र है। एक कवि थे, कवि भारवी, बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। और जब कविताएं लिखते थे तो अपने पिता के पास लेके जाते तो पिता का कुछ न कुछ कमी निकाल देते। पूरा संसार उनकी बड़ाई करता था, लेकिन पिता हमेशा क्या करते थे, कमियां निकालते। ये कमी है इसमें, ये ऐसे किए होते तो और बढ़िया रहा होता, ऐसे किए होते तो और बढ़िया रहा होता। इनके मन में एक भाव जग गया कि मेरे पिता जो हैं मेरी तरक्की से खुश नहीं है, हमेशा मेरी बुराई करते रहते। संसार में यही एक आदमी है जो मेरी कविताओं को बुरा करते हैं। ऐसा आज रात को इनका मैं क्या करूँगा, हत्या कर दूँगा। ये मन में भाव आ गया। जैसन बाप हमको नहीं चाहिए, ऐसा पिता हमको नहीं चाहिए। लेकिन जब रात में उनके पिताजी जब छत पे चढ़े होते हैं, उनकी माताजी से बात कर रहे होते हैं, तलवार लेके चढ़ रहे होते हैं सीढ़ी, जब तक आवाज़ सुनते हैं अपनी माता का, वो कहती हैं कि आप क्यों बड़ाई नहीं करते अपने बेटे का, सब लोग बड़ाई करते हैं, आप हमेशा कमी निकालते रहते हैं, क्या आपको अपने बेटे की तरक्की से खुशी नहीं मिलती है? तो पिता कहता है कि सबसे ज़्यादा खुश तो मैं ही होता हूँ, लेकिन मैं इस नाते कमियाँ निकालता हूँ कहीं इसके अंदर अभिमान न आ जाए कि मुझसे बढ़िया कोई नहीं लिख सकता। तो कम से कम मुझे ही दिखाने के लिए अपनी रचनाओं में क्या करता है, सुधार करता है, जिससे इसकी और प्रशंसा होती है समाज। इस नाते मैं इसकी कमियां निकालता हूँ। इनको बड़ा ग्लानि महसूस होता है, तलवार फेंकते हैं, जाकर अपने पिता का क्या पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं। तो माता, पिता और गुरु, तीन ऐसे व्यक्ति हैं धरती पर जो चाहेंगे कि आप उनसे भी आगे बढ़ें। कोई और चाहे न चाहे, लेकिन माता, पिता और गुरु ये हमेशा चाहता है कि हमारा बच्चा जो है हमसे भी आगे जाए। स्कूल में हो रहा है। पहले जानते हो क्या होता था कि इंटर कॉलेज कंपटीशन होता था, जितने भी कॉलेज क्षेत्र के रहते थे वहाँ सब जगह फार्म भरवाया जाता था। सारे स्कूल के बच्चे एक जगह बैठ के एक सेंटर बनता था, वहाँ पर एग्जाम देते थे, तो एक प्रतियोगिता का माहौल बनता है। तो प्रतियोगिता का जब माहौल बनता था तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती। इस नाते जो पहले के लोग थे उनमें दबाव सहने की भी क्षमता थी।
तुम लोग को कोई डांट देता है तुरंत मुंह बन जाता है। और हम लोग को मुर्गा बना के 4-4 ईंटा रख दिया जाता तो तब भी हंसते रहते। अब उस तरह के दंड का प्राविधान तो है नहीं। तो लोगों की पढ़ाई की जगह मोबाइल हाथ में ज़्यादा आ गया है। सोशल मीडिया का प्रयोग बढ़ा है। वो क्या है, एक वर्चुअल दुनिया, काल्पनिक दुनिया। हम लोग वास्तविक दुनिया से परे चले गए। कितने लोग इसमें से कबड्डी खेलते हैं, कितने लोग, कितने लोग खेलते हैं, नहीं सुने, हाँ नहीं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अब हम लोग अपनी धरती अपनी परंपरा से हट रहे हैं। अपने जो धरातल के खेल थे वो भी हम लोग क्या कर चुके, भूल चुके। तो आप सबने निबंध प्रतियोगिता किस विषय पे आप लोगों ने दिया था? मेरे मित्र कैसा होना चाहिए। हाँ, अच्छा मित्र कौन है? जो कहता हो का किताब खोल के बैठल बाटा, बड़का पढ़वैया बैठ बाटा, हाँ बंद कर। मित्र है, होता है नहीं, जब किताब खोल के बैठते हैं कुछ पढ़ने के लिए, बगल वाला जरूर सोचता है क्या बंद करो, बड़का पढ़वैया हुए हो। हाँ, तो अच्छा मित्र नहीं, मित्र वही है जो आपको क्या बढ़ाए आगे। अब मित्र बहुत सारे आप उसको होते हैं, ये भी हमारा मित्र है, ये भी हमारा मित्र है, ये भी हमारा मित्र है। सोशल मीडिया 5-5 हज़ार मित्र हैं फेसबुक पर। हाँ, एक फोटो डाल रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर हो रहा है, बड़ा खुश हैं आप। लेकिन समय को कितने काम आएंगे? एक गांव में एक पिता पुत्र रहते हैं। पुत्र के पास बहुत ज़्यादा मित्र थे, तो दिन भर अपने दोस्तों के साथ क्या करता था, घूमता था, इधर उधर टहलता था, घूमता था, पार्टी करने चला जाता था। पिता बड़ी परेशान रहे। उन्होंने कहा कि तुम क्यों अपना समय जो है इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। कहते रहे हमारे मित्र हैं, हमारे हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, सब कुछ मतलब बहुत अपने दोस्तों पढ़ाई किए। तो कहे ठीक है, एक दिन परीक्षा हो जाए कि तुम्हारे दोस्त बढ़िया है कि मेरे दोस्त। एक रात कहे उठो और चलो तुम्हारे मित्रों के यहाँ चला जाए। अपने बेटे को लिए उसके मित्रों का दरवाजा खटखटाना शुरू किए। हमको बहुत पैसे की आवश्यकता है। सारे मित्रों ने हाथ खड़ा कर दिया, आ जाओ चलो, समझ गए, मेरे पास किसी और को दे दिए ये। उसके बाद चलो मेरे मित्र हैं, तो जो अपने मित्र के यहाँ ले गए, दरवाजा खड़का, बोला कौन? कहे मैं। उनका जो मित्र आया उसके एक हाथ में पैसा था और एक हाथ में तलवार था। कहा कि बताओ इतनी रात आने का उद्देश्य क्या है? अगर तुमको पैसे की जरूरत है लो पैसा, अगर कोई तुमको परेशान कर रहा हो चलो मैं तलवार लेके चल रहा। असली मित्र को कहना नहीं पड़ता, समझ गए ना? तुमको किस चीज़ की आवश्यकता है, तो यहाँ तो टांग खींच ले।